हेलो ईश, वेलकम टू द हेलो, मोटे माउथ शो। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। ओहो, आवाज सुन के ही ऐसा लग रहा है कि अरे यार ये आवाज कहीं सुनी हुई है। हाँ क्या? अरे सेम। अरे हाँ यार। आपकी तबीयत खराब है पर फिर भी आप आज आप आए हो, थैंक यू यस, सो मच। प्लेजर, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। बट द मेन रीजन दैट आई हैव कॉल्ड यू हियर इज कांतारा। यस, You have been a part of this huge project, एब्सोल्युटली, जिसका ऑफ कोर्स फर्स्ट पार्ट आया था तो उसने धमाल मचा दिया था, एंड एब्सोल्युटली। सेकंड पार्ट आया, एंड फर्स्ट पार्ट में सचिन गोले जी ने डब किया, जी, एंड सेकंड पार्ट में आपने हीरो को डब किया, ऋषभ शेट्टी को। जी। सो सबसे पहले तो मुझे यही बता दो, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एंड डिड यू रियली बिलीव दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर दिस कैरेक्टर एंड इतना बड़ा रोल आपको मिला है डब करने के लिए? शुरुआत से शुरू करता हूँ थोड़ा सा। ओके, सो इसके मैंने 4 राउंड ऑडिशंस के किए थे। 4 राउंड। हाँ जी। ओके। तो इट एंड दिस वाज ओवर अ पीरियड ऑफ 2.5 वीक्स। तो स्टार्ट में पहला राउंड दिया, फिर दूसरा सीन लेके आए, दूसरे सीन पे किया, तीसरे, ऐसे करके 4। एंड देन आई वाज होपलेस। नाउ हमारा ऐसे ही होता है ना दैट वी गिव द ऑडिशन एंड डोंट रियली थिंक अबाउट इट, वी मूव ऑन, वी वैसा। फॉरगेट राइट। एनीवे। तो इसका फिर हो गया फाइनल, एंड द एक्सपीरियंस वाज टू गुड। आई एक्चुअली इवन स्पोक टू द ऋषभ शेट्टी। वीडियो रियली? कॉल पे हमारी बात हुई थी, जी हाँ। ओह तो वाओ। उनसे हम लिटरली अब डायलॉग्स डिस्कस कर रहे थे। देयर वर अ फ्यू चेंजेस ही वांटेड टू मेक इन द मूड ऑफ द सीन एंड ओके। वैसा। तो लिटरली इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस यार। अंधेरे में एकदम सिर्फ स्क्रीन टू स्क्रीन। देयर वर अ कपल ऑफ सीन्स जहाँ पर विजुअल्स भी नहीं थे, तो दैट वाज ऑल इमेजिनेशन, सीन को कंटिन्यू करते हुए। व्हाट आर यू सेइंग? विजुअल्स ही नहीं थे तो आप डब कैसे कर तो रहे थे? एक आध दो कट्स ऐसे थे जहां पर अभी उनका एडिट रेडी नहीं हुआ था, और प्रोबेबली इट वाज अ वेरी क्रूशियल सीन ऑफ द मूवी वेयर देयर वर ओनली लिप्स, और कुछ एक दो जगह पे तो मुझे याद है सिर्फ ब्लैंक था। तो इट वाज कंप्लीटली गोइंग विद द स्टोरी एंड ट्राइंग टू मैच इट। ओह इसके तो खैर वाओ। एडिट्स भी बहुत एंड तक आ रहे थे, पता है आपको? हाँ। बिकॉज या दे वर ऑन दी एज। मैंने उनसे रात को 12 बजे बात की है वीडियो कॉल पे, लाइक, एंड ही वाज आल्सो एट हिज एडिट। वहां पर वो बैठे हुए थे। तो तो बताओ क्या बात हुई थी आपकी उनसे? हम डायलॉग्स डिस्कस कर रहे थे। कुछ अच्छा। कुछ जगह पे उनको थोड़ी हैवी लगी थी जहां पर। तो ही वाज लाइक, यार ये जो एंड्स में ग्रेन आ रहे हैं ना, उसको हम ना करके, ही वाज सेइंग द डायलॉग, आई वाज सेइंग द रिपीटिंग द डायलॉग। ही वाज तो सेइंग इट इन हिंदी? या इन हिंदी। अच्छा, एंड यू हाँ, वर रिपीटिंग आई देम? वाज रिपीटिंग, ट्राइंग टू गेट व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। वाज ही मोर फोकस्ड ऑन द परफॉर्मेंस और द वॉइस? परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस प्लेनली, मतलब क्योंकि है इसमें चैलेंज बहुत है। बहुत क्रेजी ग्राफ है। आपने मैंने देखी? अभी तक देखी नहीं है। जी, जी, पर आप देखो तो थिएटर में ही देखना। हाँ, डोंट वेट ऑफ फॉर इट टू कम ऑनलाइन। कोर्स। क्योंकि इट्स एन एक्सपीरियंस। नहीं, ऑनेस्टली विजुअल्स एंड एवरीथिंग इज आल्सो नेक्स्ट लेवल, एंड द वे ही हैज परफॉर्म्ड, आपको क्लाइमैक्स में तो ही टेक यू यू वैसा। नो, आई एम नॉट टू मच इनटू मूवीज, मतलब मैं देख नहीं पाती हूँ। राइट। और सैडली मेरे साथ ऐसा है कि मुझे ना याद नहीं रहती है मूवीज, ठीक है। बट समबडी वेरी रिसेंटली सेड कि सोनल, आपको जब भी टाइम मिले ना हम्म, तो कोई मूवी मत देखना, आप कांतारा ये जरूर देख लेना। देखना। आई एग्री, आई एग्री। मैं भी ये बोलूंगा, इवन आई डोंट वॉच सिनेमा, लाइक वेरी रेयरली आई वॉच, बट हाँ, ये तो देखने जैसी है, और देख थिएटर में। देखने जैसी फिल्म में आपने हीरो को आवाज दी है। आई एम श्योर इट्स सच अ बिग थिंग, बहुत बड़ी यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड या, बहुत ऑफ कोर्स ऐसी फिल्म, इतनी चैलेंजिंग फिल्म, इतना चैलेंजिंग कैरेक्टर, इतना चैलेंजिंग रोल, राइट। बट पूरी फिल्म में आपके लिए सबसे, जो लोग मूवी देख चुके हैं उन लोगों को समझ में आ जाएगा, बट सबसे चैलेंजिंग सीन कौन सा था? आई रिमेम्बर वन डायलॉग वेरी एविडेंटली, दैट वाज टुवर्ड्स द एंड, जहां पर पूरा स्क्रीम था। मतलब आई हैड लाइक गुड 6 8 10 लाइंस जो ऑन द पीक ऑफ माय वॉइस। ओह। और वो रात को मैंने कुछ किया था 2 2:30 बजे। ऑलरेडी आवाज ड्रेन्ड है, एंड दैट वाज वन थिंग जहां मेरे को याद है कि इट वाज टेकिंग मी अ लिटिल मोर एफर्ट देन नॉर्मल। हाँ, तो दैट, आई कांट एग्जैक्टली टेल यू व्हाट द लाइंस वर, ऑफ कोर्स। बट दैट वाज वन सीन, वो टुवर्ड्स द एंड ही आता है। हाँ। हाँ, वो बहुत क्रेजी था।
यार लोगों के मन में ना एक और सवाल आता है कि डबिंग आर्टिस्ट को पैसा कितना मिलता है ना. दिस इज अ ह्यूज फिल्म, इट्स अ बिग प्रोजेक्ट Absolutely. and there's a lot of money involved, but talking Right. about the voice artists, how much are they paid? I'm not asking you कि आप Correct, exact correct. amount बताओ, Right. but to give them an idea, how much is a voice artist paid for such a huge project like Kantara? I don't know how to give you the answer. Off camera बताना. ऑफ कैमरा जरूर बता दूंगा, एग्जैक्ट बता दूंगा, पर आई वुड से बहुत ज्यादा भी नहीं मिलता है, पर ऐसा भी नहीं है. कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स जैसे कांतारा इज वन ऑफ देम, तो आई वुड से कि ऐसा भी नहीं कि एकदम लो बजट में करवा देते हैं. लाइक आमतौर पर जो साउथ की मूवीज वगैरह डब होती है, उससे तो काफी बेटर मिलता है आपको. आमतौर पर जो साउथ की मूवीज होती हैं उसमें कितना मिलता है? अब ये भी ऑफ कैमरा ही बताऊंगा. तो आप नहीं बताओगे कि कितना पैसा मिलता है? गलत हो जाता है ना. अब देखो, मैं तो अपने बिल्कुल. हिसाब से बताऊंगा, किसी और का कुछ और होता है. आर्टिस्टिक काम है, हाँ यार देखो, मैं इस चेयर पे हूँ तो मेरा फर्ज बनता है पूछना. जब मैं भी उस चेयर पे होती हूँ और मुझसे ऐसा सवाल पूछा जाता है तो मैं भी ऐसे ही है ना, साइड से है निकल ना. लेती हूँ. पर यार आपको कोई तो एक डायलॉग तो बोल के दिखाना पड़ेगा. मेरे को प्लीज. आखिर वाले की लाइंस याद आ रही है, दैट्स लाइक ऑन टॉप ऑफ माय वॉइस. इज इट ओके इफ आई जस्ट गो विद इट? ओके. आई कैन. बट इज इट ओके फॉर यू? लाइक यू आर नॉट लेट मी वेल, ट्राई, सो लेट मी ट्राई. हाँ, थोड़ा ओके. बेटर तो हो ओके. रहा है आवाज तो. ओके. रोशनी, रोशनी में तो सबको सब कुछ दिखता है, लेकिन ये रोशनी नहीं, दर्शन है. Some like, Oh my god. oh yeah. Wow. I like this. Wow यार. Yeah. And Super. actually this dialogue actually काफी हिट भी हुआ है, Hmm. because I think इसका कुछ लिंक फर्स्ट पार्ट से है and उस रेफरेंस में है. Oh, I'm sure जिन्होंने देखा है उन्हें समझ They में will आ जाएगा. immediately get Yeah. it. Yes. But when you're dubbing a South language to Hindi, तो कुछ अलग टाइप के challenges आते हैं, because you've done so much of K-drama, you've done so Right. many anime shows, and then a movie like Kantara, Right. where you're dubbing a South language to Hindi. And of course हर language का एक अपना एक taste होता है, एक flavor Right, होता है right. ना. एंड जब हम हिंदी में डब करते हैं किसी भी फॉरेन लैंग्वेज से तो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस आ ही आ ही जाता है. जाता है, करेक्ट. तो ये मूवी के टाइम पे भी ऐसे हुआ था? ऑनेस्टली नहीं यार, इसको तो ना हमने जितना रियलिस्टिक कर सकते थे उतना ही किया है. एग्जैक्टली मैं कह रहा हूँ कि ये थोड़ा अलग बनी है यार मूवी. आप जब थिएटर में जाके पूरी देखोगे ना, यू विल अंडरस्टैंड कि हर एक चीज पे बहुत अच्छे से उन्होंने काम किया है. तो दिस वाज इन दोस टर्म्स नॉट वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि साउथ की अदरवाइज मैंने जितना अपना एक्सपीरियंस किया है, थोड़ा ज्यादा प्रोजेक्ट करना पड़ता है, करेक्ट. थोड़ा ओवर द टॉप. आई डोंट नो वो फैक्ट्री सेटिंग्स वैसी हो गई है या वो सुनते हैं ऑडियंस के हिसाब से, ईयर प्लग्स पे सुनने वाले हैं या. हाँ. सो आई डोंट नो व्हाट दैट इज, पर थोड़ा मेरे को लगता है ज्यादा प्रोजेक्ट करवाते हैं वो. बट कांतारा वाज एज इज, मतलब जैसा है एज पायलट में, नेचुरल as natural, as real as it can be. वाओ वाओ. Yeah. अच्छा ईश, मैंने पढ़ा है आपके बारे में कि आप पहले चाइना में जॉब करते थे. हाँ. इज दिस ट्रू? Yeah. I was there for 14 months. एंड व्हाट वर यू डूइंग? I was working with a company. So our company used to deal in garments, furniture, and quite a lot of things. हाँ. So after my degree, I had nothing to do. तो मैं तो चले गया, opportunity मिली तो. हाँ. But then desk job धीरे-धीरे I understood is But not how something was I it want. living in China? Very good. Really? Very good actually. How? Infra to begin with is so good. Connectivity is so good. Like everything यार, lifestyle is so good. How are मैं उधर people आपको there? पता है 7 साढ़े 7 बजे डिनर कर लेता था. हाँ. हम्म. अकेले रहते थे आप? हाँ, अकेले रहता था. I was इसीलिए. very young at that time. I was what, 20, 21 Yeah. when I went there. Yeah. Wow. Yeah. And how are people there? Very good, yeah, very good. अब पता नहीं, because I also used to give them business ना. मेरे clients आते थे सारे थाईलैंड से, सऊदी से, मतलब जेद्दा, यमन वगैरह से. तो I was like a king. मेरे को तो पार्टीज वगैरह भी करने ले जाते थे वो, ऐसा. Yeah. Because we used to give them way too many orders, वैसा. तो यार ये इस लाइन से सीधा वॉइसिंग, एक्टिंग, ये कैसे जंप? ओके, तो डिग्री के बाद कुछ समझ नहीं आ रहा था. दिस अपॉर्चुनिटी क्रैक्ड इन. मैंने कहा चलो लेट्स डू इट. तो ओके. चला गया. बट देन अ ईयर लेटर आई फिगर्ड कि दिस इज नॉट समथिंग आई वांट टू डू. ओके. तो फिर मैं वापस आ गया तो 10 समय ठक कर
ही इंट्रोड्यूस मी, तो उन्होंने कहा कि यार ट्राई कर। So I have to tell the audience Oh, of कि course. Samay sir, Samay Thakkar ji, he's the voice of Katappa and so many voices he has done. Yep. He is your मामा mama, जी, yeah. है ना? Yes, yes. So he introduced you to the हाँ industry. जी, Lovely. तो उन्होंने फिर कांटेक्ट शेयर किए, देन आई स्टार्टेड विजिटिंग द स्टूडियोज, आई स्टार्टेड विद क्राउड। हाँ, वैसे जर्नी स्टार्ट हुई है। क्या बात है। हाँ जी, और हिंदी तो आपकी अच्छी है ही, हो गई वो, खैर पहले नहीं थी। बॉम्बे का लड़का हाँ। तो काफी स्लैंग में बात करता था, बट ओवर द टाइम ऑफ कोर्स द नीड, तो फिर हाँ। भाषा पे भी अच्छा कमांड, अच्छा तो नहीं, मतलब सीख रहा हूँ अभी भी, हाँ। बट या नहीं, इट्स बट बिकम काफी बेटर, आपकी इट्स हिंदी बिकम काफी बेटर। पॉलिश साउंड कर रही है, थैंक यू। तो मुझे लगा कि ऑलरेडी वैसी ही होगी। नहीं नहीं, जरा भी नहीं थी वाह वैसी। यार, तो कैसे आपने कैसे अपनी हिंदी को सुधारा? रीड करके रोज, हम्म। एवरी मॉर्निंग 15 मिनट्स, और रिकॉर्डर स्टार्ट करके फोन का, आई यूज टू रीड आउट लाउड एंड देन लिसन टू इट, फिर Okay. प्रोनाउंसिएशन गलत हुए तो उसका सुन लिया, वैसे। कितना हार्ड वर्क किया है यार। हाँ, मतलब हार्ड वर्क नहीं कहूंगा, इट्स ओनली अबाउट प्रैक्टिसिंग समथिंग ऑन अ डेली बेसिस, दैट्स ऑल। एक 15-20 मिनट काफी होते हैं, 1-2 पेजेस 3 पेजेस आर मोर देन इनफ। नो, बट दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज Right. कई लोगों को पता ही नहीं चलता कि मैं गलत बोल रहा हूँ, एंड देन प्रैक्टिस करना इज द नेक्स्ट स्टेप, वो भी Right. लोग नहीं कर पाते, एंड खुद को भी जज करना इज अनदर टास्क, वो भी लोग नहीं कर पाते। So kudos to that. Thank you. And then you also went to Splitsvilla. चाइना के बाद पर स्टिल अच्छा। इट्स बीन अ डेकेड, 10 साल So पहले you किया were था trying मैंने। here and there ऐसे टाइम पास, है ना? अगेन समय जी, ही वाज लाइक जब टाइम हो तब ऑडिशंस दे दे, ही स्टार्टेड शेयरिंग कोऑर्डिनेटर्स वगैरह के, देन कुछ अपडेट्स आती हैं तो वो शेयर करते थे वो, तो आई यूज्ड टू Okay. गो एन ऑडिशन व्हेन आई डिडंट हैव इवन क्राउड डब्स एट दैट टाइम, Okay. तो ऑडिशन करते करते वन फाइन डे स्प्लिट्सविला आल्सो हैपेंड। हाँ, स्प्लिट्सविला का यार एक दौर था, या मतलब पीपल यूज्ड टू बी क्रेजी फॉर स्प्लिट्सविला। अभी मुझे नहीं पता क्या सीन है, बट तो मुझे भी देयर नहीं वाज अ पता। टाइम। But how was your experience at गुड Splitsvilla? यार, गुड, इवन दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। मेरे लिए तो बहुत नया था, क्योंकि मैंने वैसे ही पहले कभी बहुत कैमरा तो फेस किया नहीं था। अब यहाँ तो 15-20 बड़े बड़े कैमरा सेटअप करके रखे हुए हैं, एंड यू डोंट नो विच कैमरा इज रिकॉर्डिंग, हाउ टू बिहेव, योर बॉडी लैंग्वेज एंड ऑल ऑफ द थिंग्स, राइट। भले ही रियलिटी शो है, Yeah. बट यू प्रेजेंट योर सेल्फ राइट इन दैट शो। Correct. तो किया वॉट एवर हाउ एवर आई फिगर्ड। मैं गया भी वैसे सीजन के, आई वाज देयर इन मोर देन हाफ ऑफ द सीजन। Which season was this? सीजन 8। Wow. अच्छा था वो एक्सपीरियंस। But do people still remember you from Splitsvilla? अभी वंस इन अ ब्लू मून उड़ते उड़ते कोई मैसेज कर देता है, लाइक अच्छा। लास्ट वीक ही एक आया था मुझे इंस्टाग्राम पे, Hmm. दैट आई रिसेंटली वॉच स्प्लिट्सविला अगेन, एंड तो बहुत अब तो उड़ते उड़ते, बट आई रिमेम्बर द टाइम जब किया था, उसके बाद के 2-3 साल वो वेरी रॉकिंग इन दैट वे, क्या वो बहुत फ्रीक्वेंट मैसेजेस एंड ऑल आ रहे हैं सबके। हाँ, Yeah. है ना? तो आप ऐसे हवा में नहीं उड़ गए थे उसके बाद? नहीं। नहीं, you were grounded. That's better. Yep. अच्छा, तो उसके बाद स्प्लिट्सविला के बाद देन वापस से डबिंग एंड ऑल स्टार्टेड। या एक्टिंग में नहीं आपने सोचा कि मैं करता नहीं हूँ? यार, कभी ऑनेस्टली ऐसा कि चलो अब डेडिकेटेड, जैसा मैं डबिंग का आपने बोला कि वो एक शिद्दत थी कि हाँ। रोज सुबह उठ के प्रैक्टिस कर रहा है, हम्म। वैसा नहीं कभी हुआ कि चलो Okay. ठीक है ऑडिशन दे देते हैं, वरना ठीक है। माय प्राइमरी थिंग वाज ऑलवेज टू गेट इनटू डबिंग। ओह, या वाओ, या सेम हियर। है ना? हाँ। सी तो आपने बहुत सारे कैरेक्टर्स किए हैं यार, डबिंग में भी आपने काफी सारे कैरेक्टर्स किए हैं, एंड मेरे पास एक लिस्ट है। सो एक काम करते हैं, लेट्स डू अ बैक टू बैक वॉइस चैलेंज। ऑलराइट, आई विल ट्राई एंड रिमेंबर द कैरेक्टर्स आई कैन, बाकी लेट्स गो विद द फ्लो। शुरू करें? बिल्कुल। ओके, सो सबसे पहले है कैट नोआर फ्रॉम मिराकुलस लेडीबग। राइट, ये बहुत अच्छा शो है, इसके मैंने 5 सीजन्स डब कर लिया है, हाँ, एंड या द 6th सीजन इज एक्सपेक्टेड एनी टाइम। क्या बात है। या तो वो कैसे बोलता था कैट नोआर? तुम बहुत ही अच्छी हो बुगबू। Miraculous ladybug! Cataclysm! ओह, that's a super power, वो बोलता है तो उसके बाद then वाओ। Yeah. मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मिराकुलस लेडीबग Yeah, का के आर्टिस्ट को it's a very hit show amongst kids especially।
Oh, that's Kids sad. really like that show, yeah. ओके ठीक है. नेक्स्ट बेब्लेड. बेब्लेड में आपने 2 कैरेक्टर्स को डब किया है, जी. रायुगा और सुबासा. Right, right, right. 2 कैरेक्टर्स. राइट. हाँ, क्योंकि कंप्लीटली अलग है. सुबासा को मैंने यही अपनी नॉर्मल वाली आवाज दी थी, थोड़ी ऑन द हैवियर साइड, बट रायुगा वाज अ वेरी नाइस चैलेंज फॉर मी, आई वुड से. हाउ? उसको प्ले करने में तो एक टाइम पे मैं 2 एपिसोड से ज्यादा तो कोई चांस नहीं मैं निकाल पाऊं, क्योंकि वो हमेशा यही लेवल पे बात करता था. ओह माय गॉड. और ये तो मैंने फिर भी थोड़ा कम किया, कम बट किया. इट्स स्टिल लाइक. तो ऐसी आवाज में लंबे टाइम तक बात करने के बाद गला बैठ जाता है? बैठता नहीं है, थक थक जाता जाता है है. जरूर. यस, तो आई यूज्ड टू ट्राई के फिर उसके बाद उस दिन तो और कुछ ना हो. हाँ. कितना कुछ सोचना पड़ता है ना यार. हाँ. सुबासा कैसे बोलता है उसके बारे उसके Subasa is very like Subasa is very close to Glorio, I would say. मैंने एक और इसमें ड्रैगन बॉल जी में दाइमा में किया था एक ग्लोरियो कैरेक्टर. हाँ. तो सुबासा एंड ग्लोरियो आर वेरी सिमिलर ट्रेड्स कि वो थोड़ा हिसाब से हिसाब रहने वाली, लिमिटेड डायलॉग्स बोलेंगे पर जितने काम के उतने ही बोलेंगे वैसा. अच्छा. तो इट वाज मोर और लेस वेरी लाइक एकदम सभ्य तरीके से बात करने वाला, काम से काम रखने वाला कि चलो अब अगला टास्क हमारा ये है. ओह, इस स्पेस में थोड़ा सा. क्या बात है. आपने वन पीस में जोरो को भी डब किया है एक सीजन में. हाँ, एक सीजन में. एक सीजन में. यस. तो बोल के दिखाओ जोरो की तरह. हाय, मैं हूँ जोरो और मुझे मोटा माउथ शो में आके बहुत अच्छा लग रहा है. ओह वाओ, थैंक यू जोरो. ओह डैम, सो कूल यार. आप क्या करते हो ये वाला. Thank you. सो कूल, सो कूल. सेम टू यू. थैंक्स. ओके, नेक्स्ट है जेमी लैनिस्टर फ्रॉम गेम ऑफ थ्रोन्स. ओह यस, ये थ्रोन तो सिर्फ लैनिस्टर्स का है. अगर किसी ने इसे छीनने की कोशिश की तो मैं उसकी जान ले लूंगा. वाओ. थैंक यू. क्या बात है यार. Yeah. लवली. ओके, लेट्स मूव ऑन. ऑलराइट. द नेक्स्ट वन इज इरुका सेंसे एंड किसामे नारुतो. फिर से दो जी. कैरेक्टर्स. हाँ, तो इसमें इरुका इज देयर सिंस द बिगिनिंग. ओके. तो मैंने ऑडिशन इरुका का ही दिया था पहले. अच्छा. एंड इरुका इज लाइक अ वेरी नाइस पोलाइट कैरेक्टर. मतलब वो नरूटो को बहुत ज्यादा प्यार करता है. ओके. तो उसका कैरेक्टर हमेशा उसके अराउंड ही रिवॉल्व करता है कि नरूटो तुम बेवकूफ हो, तुम ये करते हो वो करते हो, ध्यान रखा करो अपना, ऐसे मत करो वैसे मत करो. तो बहुत कुछ है, आओ चलो चाउमीन खाने चले. तो वैसा है कि ही इज ऑलवेज वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट नरूटो. ओके. एंड ऑन द कॉन्ट्रारी किसामे इज अ नेगेटिव कैरेक्टर. तो कंप्लीटली डिफरेंट वॉइस. इरुका को थोड़ा सा मॉड्यूलेट करके पतली आवाज में आई पुल्ड इट, एंड किसामे अगेन कंप्लीटली ये वाली आवाज में मैंने डब किया उसको. ओह. नरूटो, मैं तुम्हें पहले भी बहुत बार समझा चुका हूं. अगर तुम मेरी कही बात नहीं मानोगे तो तुम जीवन में कहीं नहीं पहुंच पाओगे. तुम क्यों हर दम यहाँ वहां भटकते रहते हो. ओके. किसामे कैसे बोलता है? किसामे, या ये बड़ा इविल कैरेक्टर है. ओके. हिज वॉइस इज समथिंग लाइक दिस. नारुतो, मुझसे ज्यादा भिड़ने की कोशिश मत करो. मैं चाहूं तो तुम्हें चुटकी भर में हरा दूं. बाप रे, मुझे यहाँ बैठे बैठे डर लग गया. क्षमा चाहते हैं मोहतरमा. अरे, so sweet, such a Sorry. sweet boy. अरे ना. Okay, next है ग्लोरियो from Yes. Dragon Ball. हाँ, another very good project, no? Yeah. तो इसमें this I told you, right? This was very close to what I played for Subasa. Correct. तो इसका एक डायलॉग मैं करता हूँ. हम्म. मेरा नाम ग्लोरियो है. मैं दानव लोक से आया हूँ. तुम गोकू हो ना? मैं फरियाद लाया हूँ. तुम्हें मेरे साथ दानव लोक चलना होगा. क्या बात है. Yes. Lovely. Okay, next character है Wilbur from Geek Girl. Geek Girl, yes, yes. ये अच्छा फनी, मतलब अच्छा कैरेक्टर था. फनी नहीं बोलूंगा इसको मैं, Okay. बट दिस वंस अ गे कैरेक्टर. हाँ, तो इसकी तो पूरी मतलब, एंड ही इज नजाकत है प्रॉपर. ही इज ओरिजिनली अ गे. ऐसा नहीं कि Okay. एक्टर एक्टिंग कर रहा है. Okay. तो ही हैड हिज ओन, ही शी, आई डोंट नो हाउ टू एड्रेस, बट उनका अपना एक चार्म था. अच्छा. हाँ, तो वो हमेशा अपनी नजाकत में ही बात करते थे, यू नो, लाइक एकदम. तो
अब जैसे हो रहा है डबिंग में भी यही होता था व्हाइल आई वाज रिकॉर्डिंग, तो ये हाथ अपने आप चले ही जा रहा टू गेट इट, अदरवाइज हाउ एल्स डू यू ट्राई एंड परफॉर्म, राइट? यू True. हैव टू मैच द बॉडी एंड ऑल ऑफ इट. हाँ तो इसको करने में भी फन तो था, हाँ, हाँ थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस था बट बड़ा अच्छा था. ओह लवली. या ओह विल्बर, कहाँ से आए हो, कहाँ को जाओगे? ओ कम ऑन, इतना फिल्मी होने की जरूरत नहीं, फटाफट काम निपटाओ, कम ऑन. काम निपटाऊं, वो भी मैं? हाँ, कौन है ये जिसे उफ. इतना भी नहीं पता कि मैं काम नहीं करती? प्लीज, मैंने तुम्हें बोला है मेरे सामने ये ना एक्टिंग मत किया करो. आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, प्लीज डोंट बॉदर मी. अपने ही एटीट्यूड में रहता है वो. हाँ या बट वेरी मैंडी भी नाइस, अपने एटीट्यूड में रहती है ना? है. ओके नेक्स्ट, रस्ट फ्रॉम ट्रू डिटेक्टिव. ओ वाओ, यस. वो कैसे बोलता है? रस्ट के दो अंदाज है. एक तो उसका यंग एज वाला बताया व्हेन ही इज एक्चुअली अ डिटेक्टिव, और फिर बाद में ही इज रिटायर्ड, तो उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए ये केस जो 20-25 साल बाद वापस खुला है. ओके तो इसमें जो यंग वाला था, ओवर देयर माय नॉर्मल वॉइस वाज ओके, तो Okay. मैंने नॉर्मल ही रखी थी. बट जब वो बुजुर्ग प्ले करता है and वो ऐसे ही इंटरव्यू दे रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो तभी भी उसका एटीट्यूड कैसा है ना कि ही हैज दीज बियर बॉटल्स ऑलवेज, और फिर वो जब खत्म हो जाती तो उनसे तोड़ के उसका कुछ कुछ बना भी देता है कैरेक्टर, एंड देन ही ऑलवेज स्मोक्स ऑन द गो. ही इज वेरी केयरफ्री व्हेन ही इज डन विद लाइफ. ऐसे ही उसको पता है कि ये दुनिया से कोई होप ही नहीं है. तो मौत ने वक्त बनाया ताकि जीवन का जन्म हो और वो उन्हें मार सके. हम बार बार जन्म लेते हैं डिटेक्टिव्स. वाओ समथिंग. क्या बात है इसमें अच्छा, एंड यार मैथ्यू मैकॉनहे, he has played the character so well कि it was very nice to perform him. लवली Yeah. लवली. ओके कमिंग बैक टू कांतारा, हाँ, you know ऋषभ शेट्टी का कैरेक्टर like he is super energetic and in the film, तो एक बंद स्टूडियो में, एक बंद कमरे में उसे रिक्रिएट करना, हाउ इजी और डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू? बिकॉज आपने कांतारा में हिंदी में डब किया है, एंड बहुत बड़ा एक सेक्टर है, बहुत बड़ा पार्ट है इंडिया का जिसने हिंदी में ही फिल्म देखी है. राइट. सो आप काफ़ी सारे लोगों तक पहुँचे हो, जी हाँ. एंड इतनी बड़ी फिल्म में अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग क्योंकि इट्स अ ह्यूज थिंग, बट वो एनर्जी सेम रिक्रिएट करना इन अ लाइक इन अ क्लोज्ड बॉक्स, ट्रू ट्रू. हाउ चैलेंजिंग वाज इट फॉर यू? ये चैलेंज तो डेफिनेटली, खैर अब चैलेंज नहीं बोलूंगा इसको, बट एक्साइटिंग हो ज्यादा हो जाता है अब चैलेंज से ज्यादा, कि यार क्योंकि होता है ना कई दफा एक डायलॉग आप 10 बार 12 बार 15 बार लेने के बाद भी लाइक आप आगे भी बढ़ गए हो, देन यू कम बैक टू दैट सीन कि यार एक बार वापस वो पूरा सीन देखते हैं, समथिंग इज ऑफ, देन वी गेट बैक टू दैट सीन. तो ये तो बहुत हुआ थ्रू एंड फॉर, तो इतना हुआ इस प्रोजेक्ट के अच्छा. दौरान, क्योंकि ये बहुत एंड मोमेंट तक काफी कुछ चल रहा था, एडिट्स वगैरह में, पोस्ट में काफी कुछ बहुत एंड मोमेंट चल रहा था. ओके एज सच चैलेंज नहीं, पर वही एक रात ऐसी आ गई थी जब डिलीवरी वाज, द रिलीज वाज वेरी क्लोज बाय, अच्छा एंड कुछ कुछ चेंजेस जो मैं बता रहा था आपको, जो ऋषभ शेट्टी से बात हुई थी फोन पे, दैट वाज लाइक वेरी क्लोज टू द रिलीज. ओके तो उस दौरान हमने कुछ 8 बजे शाम में 8:30 बजे सेशन शुरू किया. वी वर इन द स्टूडियो टिल 3 in the morning. ओह हाँ, तो क्योंकि करना ही था खत्म, पूरी मूवी डब कर चुका था, बट देयर वर अ फ्यू चेंजेस हर रील में जहां पर चाहिए था थोड़ा अलग. तो तो लगभग आपको ये पूरी फिल्म डब करने में कितना टाइम लगा होगा? 30 आवर्स, 30 अराउंड hours. 30 आवर्स, थोड़ा ऊपर नीचे, बट अराउंड दिस टाइम. वाओ यार, या एंड सिंस यू हैव डन अ लॉट ऑफ एनिमे शोज एज वेल, तो ऐसा कौन सा एनिमे वाला कैरेक्टर है आपका जिससे आप सबसे ज्यादा रिलेट करते हो? रिलेट करता हूँ. हम्म ओह, रिलेट सिंपल सा सुबासा वगैरह टाइप्स ज्यादा. क्यों? वेल दैट्स हाउ आई एम. ओके हाँ, काफी लिमिटेड ही हाँ वैसा हाँ बात करना वगैरह सब है, तो आई फील या एनिमे में थोड़ा वेरी क्लोज टू, आई वुड से कि पोलाइट, इफ आई कैन से आई एम पोलाइट, दैट इज You are. इरुका सेंसे भी. बट प्लेइंग वाइज, टू प्ले द कैरेक्टर रायुका वाज अ वेरी गुड चैलेंज फॉर मी, क्योंकि उसमें मैंने कहा ना, दैट्स लाइक Yeah. ऑलवेज टॉकिंग, स्क्रीची वॉइस ही है उसकी पूरे टाइम. yeah. और एक पॉइंट तो ऐसा आया था जब फाइट में इधर
सुबासा है, इधर रायुगा है। अब दोनों की एनर्जी हाई है क्योंकि बेब्लेड की फाइट्स चल रही है। तो आय हाय, उस टाइम तो मेरे को याद है मैं एक एपिसोड के लिए भी 2 बार गया था बिकॉज आई जस्ट कुडंट परफॉर्म बोथ द कैरेक्टर्स एट वंस। हाँ, या 2 एपिसोड करने थे तो मैं एक ही कर पाता, समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ तो था। हाँ, And now what is it that you want to do and you're like looking forward to? विलन कुछ Hmm. क्रेजी। हाँ आपको कभी किसी ने बोला है कि आप लुक वाइज you're a very positive person but voice वाइज आप काफी नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर सकते हो सकता है। हाँ, मुझे भी लगती तो है ऐसे कि, और हाँ, मजा क्योंकि भी मुझे ग्राफ एंड ग्रेन काफी आप कर लेते हो ना। या हाँ। एक काम करते हैं, एक जुगलबंदी करते हैं। तो जैसे कि कांतारा में है कि वो गांव मुसीबत में है, गलत चीजें हो रही हैं, एंड बेर में इज वर्किंग टूवर्ड्स देयर लाइक बेनिफिट एंड एवरीथिंग। तो यहाँ मेरे सारे कैरेक्टर्स हैं एंड दे वांट टू सेव द विलेज, एंड वहाँ आपके सारे कैरेक्टर्स हैं, दे वांट टू सेव द विलेज। ऑलराइट, सो लेट्स सी हु सेव्स द विलेज। कूल, लेट्स डू इट। वाह, डायलॉग्स आप शायद जीत जाओ पर अदरवाइज देखते हैं। देखते हैं। हमें देखने आप आए थे तो आपको देखने हम नहीं आ सकते? नहीं आ सकते? ऐसे कैसे आ सकते हैं? जब मैंने कह दिया कि हम बचाएंगे गांव को तो हम ही बचाएंगे। आप हमें देखने वेखने मत आइए, कह दिया ना। अरे तुम इतनी जिद क्यों करती हो? मेरे सामने बहस मत करो वरना मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। तबाह कर देंगे? मैं हूँ छोटा भीम और मैं ढोलकपुर से आया हूँ। ऐसे ऐसे विलेंस को मैंने तबाह किया है कि आप सोच भी नहीं सकते। देखो बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम इतने छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हो, तुम लोग क्या इस राज्य को बचाओगे? ओ अंकल, बच्चा मत बोलो। हम बच्चे हैं लेकिन मन के सच्चे हैं। मैं हूँ टीटू, हर जवाब का सवाल हूँ, मचाता बवाल हूँ। ऐसा बवाल मचाऊंगा मजा आ जाएगा। देखो, आपकी बात तो बिल्कुल सही है कि आप बच्चे मन के सच्चे होते हैं, बट यू नो व्हाट, आई डोंट केयर। ओह, यू डोंट केयर बट वी केयर, क्योंकि मैं हूँ बबल्स और मैं टाउन्सविल से आई हूँ। और मैंने कह दिया ना कि हम गांव को बचाएंगे तो हम ही बचाएंगे। आप साइड हो जाओ। देखो क्या है ना, मैं एक बात बताना चाहूंगा बूगबू, मैं पेरिस तक को बचा चुका हूँ। मेरे लिए ये राज्य वगैरह बचाना भी बहुत आम बात है क्योंकि मैं ये रोज करता हूँ। अरे वाह यार, मेरे को और कैरेक्टर्स याद ही नहीं आ रहे। यू हैव लेफ्ट मी स्पीचलेस। हे नो यार, आई यू वन। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है, आप बोलोगे ऐसा, कम ऑन। नहीं यार, बट यू वर स्टनिंग, मतलब आउटस्टैंडिंग। थैंक यू सो मच। कांतारा गैंग जीत चुकी है Oh. कार्टून गैंग से। नहीं नहीं, एकदम कांटे की टक्कर थी यार, कम ऑन। पर बहुत मजा आया यश, थैंक यू सो मच। इतने प्यारे प्यारे कैरेक्टर्स, लवली कैरेक्टर्स, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स आपने आज तक किए हैं। ऐसे ही आगे भी और भी प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे तगड़े कैरेक्टर्स करते रहो, एंड मे गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आपको भी बहुत बहुत मतलब शुक्रिया पहले तो, एंड गॉड ब्लेस यू टू। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मैं बोलना चाहूंगा, एक मस्त डायलॉग है। हाँ। देर आए पर थोड़ा कम दुरुस्त है, बट नेवरदलेस थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक आई यू सो वुड मच। अगेन लाइक टू मेंशन कि इश का गला खराब है, वायरल से अभी गुजर रहे हैं, पर फिर भी हाँ, फिर भी आप आए हो शो पे, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइज। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल द मोटो माउथ। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, प्यार यू।